हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए और एनआरसी बना बिहार में भी चुनावी मुद्दा। दरअसल नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि बिहार में सीएए लागू होगा, एनआरसी नहीं लागू होगा। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार भी इस सीएए और एनआरसी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दरअसल विपक्ष बिहार में भी सीएए और एनआरसी को एनडीए के खिलाफ चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के नागरिकता संशोधन एक्ट को समर्थन देने के बाद राजनीतिक हलके में काफी बवाल मचा था और उनकी ही पार्टी के कई सारे नेताओं ने पार्टी के फैसले पर असहमति जताई थी। वहीं बिहार समेत पूरे देश में एनआरसी लागू कराए जाने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, काहे का एनआरसी। उन्होंने कहा था कि बिहार में एनआरसी बिल्कुल लागू नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि उनका ये बयान उस समय आया था जब पूरे देश में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर लोगों की नाराजगी दिखाई जा रही थी, यानी कि दिख रही थी, और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि ये नीतीश की चाल थी। आपको बता दें कि विपक्ष ने कहा है कि भाजपा और जेडीयू दो नहीं बल्कि एक है। विपक्ष ने ये कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि भाजपा एनआरसी का समर्थन करती है लेकिन जेडीयू नहीं, तो ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश सरकार ने कृषि बिल पर मोदी सरकार का साथ दिया, उसी तरीके से नीतीश कुमार एनआरसी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार का साथ देगी। विपक्ष ने ये कहा कि नीतीश कुमार के सामने भाजपा की मांगों को मानने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। दरअसल बिहार में भाजपा और जेडीयू दोनों एक दूसरे के राजनीतिक मजबूरी हैं, यानी कि अगर भाजपा और जेडीयू दोनों अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर दोनों को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने भाजपा की मांगों और केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है और ये उनकी मजबूरी बन गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर केंद्र ने फैसला सुनाया कि बिहार में एनआरसी लागू होगा, तो दिखावे के लिए नीतीश भले ही विरोध करे, लेकिन इसको वो खुद ही लागू करेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिहार में विपक्ष सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार को बेनकाब करने पर तुला है। ऐसे में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कहीं सीएए और एनआरसी मिलकर नीतीश की कुर्सी ना छीन ले। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।